अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह ख़ान एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मार्ट के। ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा, ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कदीम भारत की तारीख़ मुरतब करने के माखज़, यहाँ पे मादी माखज़ और तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़ है। मादी माखज़ में अशिया, गार की तस्वीरें, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ, मूंगे वगैरह, ये मादी माखज़ में आएंगे। तामीरात, गार, घर, तोप, मंदिर, चर्च, मस्जिद, सुतून, ये सब मादी माखज़ हैं। नेक्स्ट, तहरीरी माखज़, हड़प्पा की रस्मुल ख़त, वैदिक अदब, मेसोपोटामिया में ईंटों पर तहरीर की हुई, और जैन बौद्ध अदब की ये सब रस्मुल ख़त इसमें शामिल हो गए तहरीरी में। नेक्स्ट है ज़बानी माखज़, जो कदीम भारत में ज़बानी रिवायत के मुताबिक महफूज किया हुआ वैदिक बौद्ध और जैन के अदब पर तहरीरी शक्ल में जो दस्तयाब हैं, फिर भी उसे हिफ्ज़ करने यानी याद रखने, ज़बानी जो भी ज़बानी होता है रिवायत के मतलब उनकी रिवायत में जो भी फिर भी वो हिफ्ज़ यानी याद करते थे तारीख़ी मुरतब करने के लिए, तो उसका इस्तेमाल तब होता है, शुमार ज़बानी माखज़ात में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है। जिस ज़माने के हथियारों में खुसूसन पत्थर के हथियार मिलते हैं उस ज़माने को क्या कहते हैं? तो उस ज़माने को पत्थर का ज़माना कहते हैं। और महाराष्ट्र में पत्थर के कदीम ज़माने में मकामात में से नासिक के करीब मशहूर क्या है? तो ये नासिक के करीब गंगापुर मशहूर मुकाम था जो पत्थर का कदीम ज़माने में। तो ये भी एडिशनल नॉलेज थी आपके लिए। वैदिक तहज़ीब के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे हम। वैदिक अदब, ख़ानदानी निज़ाम, रोज़मर्रा ज़िंदगी, ज़राअत, गल्लाबानी वगैरह उनकी। तो वैदिक अदब पर मबनी तहज़ीब को वैदिक तहज़ीब कहते हैं। वेद को कदीम तरीन अदब तस्लीम किया जाता है। कई ऋषि मुनियों ने वेदों को तख्लीक किया। वेदों के कुछ अहमदिया हिस्से औरतों के ज़हनी व फ़िक्री काविशों का नतीजा है। वैदिक अदब संस्कृत ज़बान में तख्लीक किया गया था। वैदिक अदब का सरमाया बेहद मालामाल है। ऋग्वेद को इस अदब की बुनियादी किताब समझा जाता है। ये किताब मंजूम बिशमोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की किताब को संहिता कहते हैं। लफ्ज़ विद का मतलब जानना होता है, इसी से इस्म वेद बना है, जिसका मतलब जानकारी या इल्म होता है। ज़बानी तौर पर याद करके वेदों को महफूज किया गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इनके जो मेन 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये फर्स्ट इसमें ऋग्वेद संहिता। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा यानी तारीफ बयान करने के लिए तख्लीक की गई नज़्म। किसी देवता की तारीफ व तौसीफ बयान करने के लिए कई ऋचाओं को यकजा करके बनाए गए मजमूए को सूक्त यानी भजन कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ व तौसीफ करने वाले भजन हैं। तो ये हमें याद रखना है कि ऋग्वेद में क्या है। तो ये उनकी देवता की तारीफ व तौसीफ करने को ही या ऋग्वेद कहते हैं, या ऋग्वेद में उनकी देवता की तारीफ व तौसीफ बयान की गई होती हैं। तो उसमें नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यज्र संहिता में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र या यज्ञ की रस्मात में कौन से मंत्र कब और कैसे पढ़े जाएं, इसकी रहनुमाई भी इस संहिता में की गई है। संहिता मंजूम मंत्र और मंत्रों की नसरी वजाहत पर मुश्तमिल है। सामवेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में क्या दिया गया है ये हमें याद रखना है, और यजुर्वेद में क्या दिया गया है वो याद रखना है कि यजुर्वेद में क्या संहिता में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र होते हैं। और अब अथर्ववेद, सामवेद। बाज़ यज्ञ रस्मात में वक्त सुरताल में मंत्रों को गाया जाता है। वो मंत्र किस तरह गाया जाए, इससे मुताल्लिक़ रहनुमाई सामवेद संहिता में की गई है। भारतीय मौसीकी तख्लीक व सामवेद का बड़ा हिस्सा है। तो सामवेद मौसीकी से रिलेटेड है, तो ये हमें याद रखना है। पिछले पेपर में क्वेश्चन भी आया था ये। अथर्ववेद संहिता अथर्व नामी ऋषि के नाम से मौसूम है। अथर्ववेद में रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कई मामलात को अहमियत दी गई है। ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल व तकालीफ के इलाज का भी बयान है। इसी तरह इसमें कई अद्वियाती नबातात यानी जड़ी बूटियों की मालूमात भी दी गई है। राजा किस तरह हुकूमत करे इसकी रहनुमाई इसमें की गई है। तो अथर्ववेद में यानी कि इलाज के बारे में ही बताया गया है, और राज कैसे किया जाए ये बताया गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऋषि के यानी कि इलाज कैसे किया गया है
अद्वैत नबातात जड़ी बूटियों के बारे में मालूमात दी गई है, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है संहिताओं के तख्लीक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तख्लीक किए गए। उनका भी वैदिक अदब में शुमार किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ के रस्मात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद की एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती है। नेक्स्ट देखते हैं आरण्यक उपनिषद किसे कहते हैं वो देखेंगे। आरण्यक किसी आरण्य यानी जंगल में जाकर मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ किए गए गौर व फिक्र को आरण्यक ग्रंथ में पेश किया गया है। इसमें यज्ञ की रस्म अंजाम देते हुए किसी किस्म की गलती सरजद ना हो इस बात की ताकीद की गई है। उपनिषद के मानी है गुरु उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म है। हयात व ममात के वाक़े से मुतालिक हमारे जहन में बेशुमार सवालात सर उठाते हैं। उन सवालों के जवाब हमें बआसानी नहीं मिलते। इस तरह के पेचीदा सवालों पर उपनिषद में बहस की गई है। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद के तख्लीक में तकरीबन 1500 बरस का अरसा लगा। उस अरसे में वेद के ज़माने में तहज़ीब में कई तब्दीलियाँ होती गई। उन तब्दीलियों और वैदिक ज़माने में अवामी ज़िंदगी का मुताला करने के लिए वैदिक अदब ही अहम ज़रिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुख्तलिफ़ तहज़ीबें, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, हड़प्पा। मेसोपोटामिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया किसी मुल्क का नहीं बल्कि एक खित्ते इलाके का नाम है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है 2 दरियाओं के दरमियानी इलाका, यानी 2 आबा। कदीम मेसोपोटामिया यानी दजला और फ़िरात दरियाओं के बीच का इलाका। ये दोनों दरिया बिलखुसूस तुर्किस्तान, सीरिया और इराक ममालिक से बहते हैं। मेसोपोटामिया में उरूक और निप्पुर जैसे कदीम शहर थे। इन शहरों की तहज़ीब इंतहाई तरक्की याफ्ता थी। ये क्वेश्चन पिछले ईयर में आ चुका है, इसमें होगा भी, मैं बता दूंगी आपको। ये 94 क्वेश्चन है, पेपर सेकंड का क्वेश्चन है ये। उरूक और निप्पुर ये किसके कदीम तारीखी शहर है? तो इसमें ऑप्शन है मेसोपोटामिया। तो ये सवाल पहले भी आ चुका था, तो ये आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने ये इसमें डाला है पिक्चर कि ये मेसोपोटामिया के ये बहुत ही मशहूर शहर है उरूक और निप्पुर। तो आई होप आपको पसंद आया हो ये वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।